क्या आप जानते हैं कि 70% से ज़्यादा लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में आंतरिक शांति पाने के लिए संघर्ष करते हैं? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि मौन रहने के फ़ायदे इसे पाने की कुंजी हो सकते हैं? इस वीडियो में आप मौन रहने के फ़ायदे की परिवर्तनकारी शक्ति की खोज करेंगे और ये कैसे जीवन की अराजकता के बीच आंतरिक शांति की भावना पैदा करने में आपकी मदद कर सकता है। बहुत से लोग तनाव, चिंता और बेचैनी का सामना करते हैं, जिससे शांति पाना मुश्किल हो जाता है। आइए जानें कि आंतरिक शांति पाना इतनी आम चुनौती क्यों है। हम मौन रहने के फायदे के सिद्धांतों में गोता लगाएंगे, इसके लाभों, तकनीकों की जांच करेंगे और यह देखेंगे कि इसने दूसरों को अपने जीवन में शांति और स्पष्टता पाने में कैसे मदद की है। मुख्य अंतर्दृष्टि ये है कि सौम रहने के फायदे को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करके आप शांति की एक गहन भावना को अनलॉक कर सकते हैं, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। संक्षेप में, मौन रहने के फायदे का अभ्यास करके आप जीवन की चुनौतियों का सामना शांति और लचीलेपन की नई भावना के साथ कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो माइंडफुलनेस तकनीकों पर मेरे अन्य वीडियो अवश्य देखें और नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। चलिए इसे एक कहने के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध संत रहते थे। वे अपने ज्ञान, शांति और साधना के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके पास हर रोज कई लोग अपनी समस्याओं और जीवन के सवालों का समाधान पाने के लिए आते थे। संत का एक प्रमुख शिष्य था जो उनके साथ आश्रम में रहकर ज्ञान प्राप्त कर रहा था। शिष्य का नाम अर्जुन था। अर्जुन अत्यंत जिज्ञासु और समर्पित था, लेकिन उसे एक समस्या थी। वह अत्यधिक बोलता था। वह छोटी छोटी बातों पर अपनी राय व्यक्त करता और मौन धारण करना उसके लिए अत्यंत कठिन था। संत को यह झांक था कि अर्जुन को मौन के महत्व को समझना आवश्यक है। बिना मौन को समझे कोई भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मौन से ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है और ध्यान की गहराइयों में प्रवेश किया जा सकता है। संत ने निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि अर्जुन को मौन का पाठ पढ़ाया जाए। आरंभिक शिक्षा, मौन का महत्व। एक दिन संत ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, अर्जुन, तुम्हारी साधना में प्रगति हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है। तुम बहुत बोलते हो और यह तुम्हारे ध्यान में बाधा डाल रहा है। अर्जुन ने थोड़ा असहज होकर पूछा, गुरुदेव, क्या बोलना गलत है? क्या हमें अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं रखनी चाहिए? संत ने उत्तर दिया, बोलना गलत नहीं, लेकिन जब बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती, तब भी बोलना तुम्हारे मन को अस्थिर करता है। मौन एक ऐसी साधना है जो आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। बोलने से अधिक महत्वपूर्ण है सुनना, और सुनने से भी अधिक महत्वपूर्ण है मौन। मौन के माध्यम से तुम स्वयं से संवाद कर सकते हो और अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकते हो। अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिलाया, लेकिन वह पूरी तरह से इस बात को समझ नहीं पाया। उसे लग रहा था कि गुरु ने एक साधारण बात कही है, जिसे वह आसानी से पालन कर सकता है। मौन की पहली परीक्षा। अगले दिन संत ने अर्जुन से कहा, आज से अगले 7 दिनों तक तुम मुझसे बिना बोले अपनी सभी बातें बताओगे। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मौन कैसे धारण करते हो। अर्जुन ने उत्साह से सहमति दी। उसे लगा कि यह कार्य सरल होगा। पहले दिन उसने अपनी दिनचर्या बिना किसी कठिनाई के पूरी की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, अर्जुन के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। वह छोटी छोटी बातों पर बोलने की इच्छा को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। आश्रम में अन्य शिष्य बातें करते थे, हंसते थे, और अर्जुन को भी उनमें शामिल होने की तीव्र इच्छा होती थी। 5वें दिन अर्जुन का धैर्य टूटने लगा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे, लेकिन वह मौन का व्रत निभाने के लिए संघर्ष कर रहा था। 7वें दिन उसने संत के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मैं यह और नहीं सह सकता। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं और मुझे जवाब चाहिए। मुझे लगता है कि यह मौन धारण करना मेरे लिए असंभव है। संत मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह केवल शुरुआत है। मौन धारण करना सिर्फ जुबान को बंद रखना नहीं है, बल्कि मन को शांत करना है। मौन का अर्थ है भीतर की शांति और स्थिरता। जब तुम सच्चे मौन में हो, तब तुम्हें बोलने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि उत्तर तुम्हारे भीतर से ही आएंगे। गहरे ध्यान की ओर संत ने अर्जुन को एक विशेष ध्यान की विधि सिखाई, जिसका उद्देश्य मौन में प्रवेश करना था। इस ध्यान में
अर्जुन को अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना था और अपने विचारों को आने जाने देना था, बिना उनसे जुड़ने के। पहले कुछ दिन अर्जुन के लिए यह अभ्यास कठिन था। उसके मन में विचारों का जाल था और वह बार बार उन विचारों में खो जाता था। लेकिन जैसे जैसे उसने इस ध्यान की विधि को अभ्यास में लाना शुरू किया, वह धीरे धीरे अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए देखने लगा। उसे यह अनुभव होने लगा कि विचार तो आते जाते रहते हैं, लेकिन उनका पालन करना आवश्यक नहीं है। कुछ दिनों बाद अर्जुन को यह महसूस हुआ कि वह अपने विचारों के प्रति सजग होते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं हो रहा है। उसके मन में एक शांति और स्थिरता उत्पन्न हुई। एक दिन अर्जुन ध्यान करते करते अचानक एक गहरी शांति में डूब गया। उसे यह अनुभव हुआ कि उसके भीतर एक अनंत शांति है जो शब्दों से परे है। उस मौन में उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह सृष्टि की हर ध्वनि, हर गति और हर अनुभव को महसूस कर सकता है। उसे यह समझ में आया कि वास्तविक मौन केवल बाहर की आवाज़ों को बंद करना नहीं है, बल्कि भीतर की आवाज़ों को शांत करना है। ध्यान से उठने के बाद अर्जुन गुरु के पास गया। इस बार उसने बिना कुछ कहे गुरु के सामने झुककर अपना धन्यवाद व्यक्त किया। संत ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब तुमने मौन की सच्ची शक्ति को समझ लिया है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर हमेशा थी, लेकिन तुमने इसे खोजा नहीं था। अब तुम जानते हो कि मौन से ही मन की अस्थिरता समाप्त हो सकती है और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जीवन की अंतिम शिक्षा अर्जुन अब पहले से बहुत शांत और स्थिर हो गया था। वह कम बोलता और अधिक सुनता था। वह हर कार्य को ध्यान और मौन की भावना से करता। उसके जीवन में एक नया संतुलन और सामंजस्य आ गया था। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि मौन एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा की सबसे गहरी आवश्यकता है। मौन के माध्यम से ही वह अपने भीतर के सत्य को जान सकता था। कुछ समय बाद अर्जुन ने संत से एक अंतिम प्रश्न पूछा, गुरुदेव, क्या मौन ही सब कुछ है? क्या हमें हमेशा मौन में ही रहना चाहिए? संत ने उत्तर दिया, मौन केवल एक साधन है, एक मार्ग है। ये तुम्हें स्वयं से मिलवाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा मौन रहो। जब तुमने मौन की शक्ति को समझ लिया है, तब तुम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करोगे। बोलना भी तब आवश्यक है जब वह सत्य, करुणा और प्रेम से भरा हो। सच्चा मौन वही है जो तुम्हारे शब्दों में भी प्रकट हो। अर्जुन ने गहरे सम्मान के साथ संत को नमन किया और अपनी साधना को जारी रखा। अब वह केवल एक साधक नहीं, बल्कि एक सच्चे योगी बन चुका था, जिसने मौन के माध्यम से अपने जीवन की दिशा को बदल दिया था। उसकी इस यात्रा में उसे यह सीख मिली थी कि मौन ही वह मार्ग है जो आत्मज्ञान, शांति और सच्ची समझ की ओर ले जाता है। निष्कर्ष इस प्रेरक कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि मौन केवल बोलने से बचने का तरीका नहीं, बल्कि यह आत्मिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है। मौन से हम अपने मन के विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन में अधिक स्पष्टता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के मोटिवेशन वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।